हम ट्राई कर रहे थे कब से कि आपके बेटे से हमारी बात हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन हमने ट्राई किया। सुहैना को, आपकी बेटी है, वो हमारे साथ अभी लाइन पे मौजूद है। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम सुहैना। वालेकुम अस्सलाम जी, KTN स्टूडियो में अभी मौजूद है हमारे साथ आपकी मम्मा जाहिदा इना साहिबा। जी जी, हम उनकी शख्सियत के हवाले से आपसे पूछना चाहेंगे कि इतनी बड़ी राइटर है वो और आपकी माँ है, क्या महसूस करती हैं आप? देखिए, ऑफ कोर्स उनकी जो शख्सियत है वो बहुत एक मजबूत औरत के तौर पे है, और जो वो लिखती हैं वो बहुत ही मतलब हकीकत से करीब होता है, रिलीजन के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, या जो जिंदगी की असल हकीकतें होते हैं उनके बारे में। तो डेफिनेटली जब कोई बहुत इस तरह की शख्सियत आपके खानदान में हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है और उससे बहुत सीखने को मिलता है। अच्छा, आपको लगता है कि अभी आपकी जो शख्सियत है, आपकी शख्सियत में बहुत बड़ा किरदार आपकी माँ का है? जी, अभी आप जिस तरह के इंसान हैं। जी, ऑफ कोर्स देखें, जब आप एक घर में पलते बढ़ते हैं, एक खास माहौल होता है उस घर का, वो किसी भी घर का बच्चा हो, ऑफ कोर्स खानदान का, घर का बहुत असर पड़ता है। हम जब छोटे थे तो हम लोग नॉर्मली बहुत कम मुलाकात हो पाती थी अपने पेरेंट्स से, लेकिन क्योंकि खाने की टेबल पे सब लोग साथ होते थे तो उस वक्त सुनने को बहुत चीजें मिलती थी, तो उससे भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। अपनी माँ से बात करना चाहेंगी? जी बिल्कुल, बात कराएं। जी हाँ शहना, असल में हम लोग जरीन और सादिया को ट्राई कर रहे थे। तो बात नहीं हुई उनसे? हाँ नहीं, बात नहीं हुई बेटे, वो लाइन ड्रॉप हो रही थी तो मैंने कहा कि फिर सुहैना से बात करें। फैनी से भी बात नहीं हुई? नहीं बेटा, फैनी का पता नहीं ना, अभी तक ऑफिस से आई होगी, नहीं आई होगी, बच्चों के साथ होगी, तो मैंने कहा तुमसे बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो। अच्छा हुआ कि मालूम हुआ कि तुम्हारी क्या राय है मेरे बारे में। क्या क्या कि मेरे बारे में क्या राय है? आपकी क्या राय है मम्मा के बारे में, तो वो उनको भी पता चला। अच्छा, कोई वाकया, कोई खास बात बताना चाहेंगी? कोई अच्छा वाकया, कोई अच्छी याद? अच्छी याद बहुत सारी बातें हैं, अभी कोई स्पेसिफिक बचपन की कोई याद आ रही? अच्छा, कभी लड़ाई की फिर? आपको टाइम नहीं देती थी बचपन में ज्यादा? हाँ, मैं तो बहुत ज्यादा इस मामले में बहुत रिबेलियस किस्म की थी। मैं बहुत ज्यादा बोलती थी कि आप टाइम नहीं देती हैं, तो मैं अपनी नानी से बहुत शिकायत करती थी कि आपकी जो बेटी है वो हम लोगों को टाइम नहीं देती और हम लोगों से झूठे वादे करके और फिर जून जुलाई में हमें लेके नहीं जाती। एक्चुअली अम्मी इंडिया ले जाने को कहा करती थी हमसे, तो वो नहीं ले जा पाती थी अपनी मसरूफियत की वजह से, और फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत रहे, तो फिर वो मतलब कहती थी कि भाई मैं लेके जाऊंगी, नहीं ले जा पाती थी, तो ये था कि मैं फिर अपनी नानी से शिकायत करती थी। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की, हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय। जी, काफी समझदार बच्चे हैं। बहुत समझदार है, बहुत। आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी माँ हैं, एक राइटर के साथ साथ? कोशिश मैंने ये की कि मैं एक बेहतर माँ, अच्छी तो मैं शायद नहीं होंगी, लेकिन बेहतर माँ होने की कोशिश मैंने ज़रूर की कि बच्चों को सही और गलत इन दो चीज़ों के दरमियान फ़र्क करना सिखाऊं और उनके दिल में इंसानों का दर्द डालूं। उसकी वजह ये कि हमारे यहाँ ना एक इंसानों का जो दर्द है, रिश्तेदारों का नहीं बल्कि इंसान का, यानी वो इंसान जो सड़क पे खड़ा है, जो फाकी कर रहा है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसका दर्द ज़रूर होना चाहिए। जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे घर जो एक साहब आते हैं कूड़ा उठाने, तो उनके साथ एक बच्चा होता है, मुश्किल से 6-7 बरस का बच्चा है, अव्वल गुल उसका नाम है। वो इतना खूबसूरत, इतना प्यारा बच्चा है, और सुहैना उसके साथ इस कदर, जिसे कहना चाहिए ना, गप करती है, उसके लिए टॉफ़ीज़, चीज़ें, और मतलब वो करती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये अच्छी बात है कि वो जो है ना किसी इंसान के लिए, किसी इंसान के बच्चे के लिए कुछ उसका दिल दुखता है कि भाई इस बच्चे को पढ़ना चाहिए था, इसको घर पे रहना चाहिए था, ये इतनी भारी कचरे की टोकरियाँ उठा। जी, आपकी पसंद का एक सॉन्ग है हमारे पास। अच्छा, चलिए देखिए आपने मेरे लिए क्या मुंतखब किया है। कौन बतलाएगा निशान तेरा
तेरी रुसवाइयों से डरता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। तेरी रुसवाइयों से डरता हूँ जब तेरे शहर से गुजरता हूँ। जी आपकी शख्सियत के हवाले से आपकी किताबों पे आप जैसे सोचती हैं इन सब चीज़ों पे हमारी बहुत सारी बातें हुई हैं। हमें अच्छा लगा, हमारे नाज़रीन को भी अच्छा लगा होगा जान के। बहुत अच्छा लगा। उसकी वजह ये है कि मैं सिंधी में बाकायदगी से छपती हूँ। सिंध में मेरे बहुत दोस्त हैं और उनसे अक्सर मुलाकातें रहती हैं। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं इतने बड़े टीवी चैनल पे सिंध के और मेरी बातें हों और मैं लोगों तक पहुँचूँ। तो बहुत खुशी की मेरे लिए भी बात है। थैंक्स अगेन, थैंक्स फॉर कमिंग। नाज़रीन इन सां गॾु प्रोग्राम पुॼाणी से पहुतो। इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।